हे एवरीवन, आज की जो स्टोरी है वो फ्रोज़न के बनने के बाद बनी है। इसका नाम है ओलाफ्स फ्रोज़न एडवेंचर। क्रिसमस का ये पहला मौसम था जब महल के सारे दरवाजे खुल चुके थे। आना और एल्सा ने सभी एरेंडल निवासियों के लिए महल में दावत रखी थी, पर सभी लोग क्रिसमस के त्यौहार की तैयारी करने अपने घर चले जाते हैं, अपनी खानदानी परंपराओं को पूरा करने। इसलिए कोई भी दावत पर नहीं आता। एल्सा और आना पूरी तरह अकेली हो जाती हैं। तब ओलाफ पूछता है कि हमारी परंपरा क्या है, पर एल्सा और आना को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि एल्सा ने अपना पूरा बचपन एक कमरे में बिताया था और आना उस समय बहुत छोटी थी। दोनों ही बहनों को अपनी खानदानी परंपरा याद नहीं होती। तब ओलाफ आना और एल्सा को खुश करने स्वैन के साथ निकल पड़ता है, सभी एरेंडल निवासियों की परंपरा जानने। वो सभी से कहता है कि जिसकी सबसे अच्छी परंपरा होगी उसे एल्सा और आना अपनी खानदानी परंपरा बनाएंगी। ओलाफ घर घर जाके सभी की परंपराओं की चीज़ें महल तक ले जा रहा होता है, पर रास्ते में सभी चीज़ें किसी कारण जल जाती है और ओलाफ एक खाई की दूसरी तरफ फंस जाता है, एक आखिरी परंपरा यानी केक को साथ लिए। ओलाफ जिस रास्ते से महल की तरफ जा रहा होता है उस तरफ बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर ओलाफ उन सभी से बच जाता है और उस आखिरी परंपरा यानी केक को बचा लेता है। पर तभी उसे एक चील आकर ओलाफ से ले जाती है। अब ओलाफ बहुत ही दुखी हो जाता है। वो खाली हाथ महल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो वहीं रहता है। दूसरी तरफ आना और एल्सा को अपनी पुरानी संदूकों में उनकी परंपरा मिल जाती है। तभी स्वैन आके बताता है कि ओलाफ जंगलों में है जहाँ जंगली जानवर है। तब एल्सा और आना और एरेंडल के सभी निवासी ओलाफ को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ओलाफ मिल जाता है। तब ओलाफ एल्सा और आना से कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब एल्सा और आना ओलाफ को वही पुराना संदूक दिखाती है जिसमें ओलाफ की तस्वीरें होती हैं। एल्सा बताती है कि ये सारी तस्वीरें आना ने बनाई थी बरसों पहले, जब हम दोनों ने तुम्हें बनाया था। तुम्हारी वजह से ही हम बहनें करीब थी और जब दूर हुई तब भी तुम्हारी वजह से ही जुड़ी रही। हर क्रिसमस पे आना एल्सा के लिए कुछ खास बनाती थी। यानी ओलाफ ही आना और एल्सा की खानदानी परंपरा है। तब एल्सा अपने जादू से क्रिसमस ट्री बनाती है और सभी वहाँ पर क्रिसमस मनाते हैं। सो ये स्टोरी यहीं तक थी। होपफुली आप सभी को पसंद आई हो। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।